सुमन अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। वह 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सुमन। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ सुमन के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सुमन ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सूरज था। सूरज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में कोई भी कार्य सुमन की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। आयुष सुमन को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुमन की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह अपने मायके जाने की जिद कर बैठी। सूरज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सुमन, सूरज और आयुष बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के बाद सूरज और आयुष इलाज के बाद ठीक हो गए। सुमन पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब सुमन की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता कि बहुत काम है, अब कुछ भी हाथ नहीं बटा सकती। अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सूरज भी चिड़चिड़ा हो गया था। अब आयुष ही था उसके पास, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सुमन के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से आयुष को हल्की सी चोट आ गई। सुमन के पास सास ससुर ने आयुष को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने का कारण उसके बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। सुमन अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन सूरज को उसके साथ नहीं भेजा गया। सुमन कभी आयुष से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सुमन को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी, से कभी भी बाहर नहीं गई थी। घर वालों की इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे।
सुमन के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब सुमन के पसंद का ही बना था। अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था और वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, उसका व्यवहार बदल रहा था, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उसके सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि सूरज कब आ रहा है। उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि सूरज कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती। जबकि वह जानती थी कि घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सुमन के चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोक टाक उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा किया। सुमन के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने सूरज को फ़ोन कर दिया। सूरज सुमन को अपने घर ले गया। सुमन को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस सुमन के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सूरज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े आयुष के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सुमन को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। आयुष से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सुमन ज़्यादा देर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए आयुष का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।